फिज़िक्स तो मतलब इजी थी, मैथ्स थोड़ा मॉडरेट था और केमिस्ट्री भी मॉडरेट लेवल का था। जिसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं चला वो केवल पीवाईक्यू पे फोकस कर ले, उसका आराम से 98 परसेंटाइल पहुंच जाएगा। मैथ्स वाला सेक्शन थोड़ा सा टफ था, केमिस्ट्री बहुत ही इजी डाल दिया था मैंने। ओके। केमिस्ट्री बहुत इजी था, फिजिक्स अच्छा था, पर मैथ्स थोड़ा सा लेंदी था। हेलो बच्चे लोग, तो एग्जाम हो गया है ओवर और हम जा रहे हैं अपने प्यारे बच्चे लोग से मिलने के लिए और देखते हैं कितना क्या हुआ है फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में। तो आ रहे हैं बच्चे लोग। पेपर कैसा? अच्छा हुआ पेपर, पूरा फार्मूला बेस आया था और बस मैथ में उतना पढ़ा नहीं था तो मैथ्स लेकिन लेंदी भी था शायद। मैथ में ज़्यादा छूता भी नहीं था पहले से। अच्छा, केमिस्ट्री? केमिस्ट्री तो इजी था, बायोमोलिक्यूल्स में जो आप पढ़ाए थे वो भी है, पॉलीमर में भी वही था। मतलब आया इनसे सवाल आया लास्ट टॉपिक में। लास्ट टॉपिक और जो लास्ट ईयर पढ़ाए थे जेई मंजिल में वैसे भी। सही है, ग्रेट। और फिजिक्स में कैसा रहा? फिजिक्स तो पूरा फार्मूला बेस था लगभग, है ना, आसान था। 2022 जैसा। हाँ, वो नहीं था बिल्कुल, वही सारे 2-3 के सारे। कॉन्सेप्ट था उसका, तो ये जो दिक्कत थी छोड़ दिया था। हाँ बिल्कुल, कुछ तो क्वेश्चन तो छोड़ के कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैथ में कुछ मैं तुक्का लगा के आया था थोड़ा बहुत आ जाए। मतलब कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 वाला पैटर्न यूज किया है। हाँ, सेम 2022 वाला ही। आसानी होगा। हाँ। चलो बढ़िया, अब लगना है आगे वाले के लिए। हेलो बेटा, कैसा हुआ पेपर? मतलब मॉडरेट था। फिज़िक्स में फिज़िक्स तो मतलब इजी थी, मैथ्स थोड़ा मॉडरेट था और केमिस्ट्री भी मॉडरेट लेवल का था। कहाँ से था ज़्यादा क्वेश्चन? 12-11 का पोर्शन से? मतलब फिज़िक्स में तो मतलब मॉडरेट था कि 50-50%। और मैथ्स में जैसे कोऑर्डिनेट वगैरह के क्वेश्चंस थे और इन सब के प्रोबेबिलिटी के और बायनोमियल के, इन सब के क्वेश्चंस थे। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वाला पार्ट तो आता ही है। कहाँ से आया सबका। मैक्सिमम क्वेश्चन ऑर्गेनिक में? और रिएक्शंस और इन सब में से आया था, जीओसी में से 1-2 क्वेश्चन थे। और लास्ट के जो चैप्टर्स हैं वो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री। पॉलीमर का क्वेश्चन नहीं था। अच्छा। और बायोमोलिक्यूल से आए थे। आप भी दिए हो पेपर? अच्छा। और बाकी फिजिक्स में तो काइनेमेटिक्स से था और रोटेशन वगैरह इन सब से भी आया था क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन थे? लेवल कैसा था रोटेशन का? रोटेशन का तो इजी था, वो तो हो गया था। ओवरऑल इजी था। आसान हो हाँ गया। बाकी Physics- उधर मॉडर्न फिजिक्स? हाँ, मॉडर्न फिजिक्स के कुछ आए थे, उनमें मतलब मॉडरेट लेवल कहूँगी, वो वाले क्वेश्चन जैसे क्लास में हम लोग कराते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन आया था, पास्ट ईयर टाइप का, है ना? उसी टाइप का, मतलब असर्शन बेस्ड आए थे ज़्यादातर। यार ज़्यादा आए इस बार। असर्शन और स्टेटमेंट, ये तो असर्शन अलग रीजन, हाँ। वो आया था। ओके, स्टेटमेंट 2 और हाँ ठीक है, ग्रेट। मतलब ओवरऑल तुमने करा, कितना परसेंट पेपर किया? मैंने मतलब जैसे सिलेबस में तो ड्रॉपर थी, हाँ। तो मतलब हमारा सिलेबस 50-60% हो गया था, हाँ। तो उस हिसाब से पेपर करा है। अरे ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करो, अच्छा होगा। बस सारा आईओसी competition है। और आईओसी और पीसी आसान है। पीसी ठीक ठाक, मतलब इजी था। Easy था। और आईओसी में मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा था, तो अच्छा, ब्लॉक केमिस्ट्री हुआ आई थी था। वो? हाँ, वो भी आई थी। चलो ग्रेट, थैंक यू। ग्रेट बेटा, करो और आगे अप्रैल वाला एग्जाम। तो ओवरऑल हमें यही समझ में आ रहा है कि थोड़ा पेपर डुएबल था फिजिक्स का। तो अभी जो बाकी बच्चों का पेपर आने वाला है ना, वो क्लास नोट्स कंप्लीट करो, फॉर्मूला करो और जो पीवाईक्यू करा है उसको करो। बहुत सही जाने वाला है तुम्हारा पेपर बेटा, हमने बहुत मेहनत करी है तुम्हारे पीछे। और केमिस्ट्री के अंदर जो समझ में आया है कि फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला बेस आई है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही वापस जो थ्योरेटिकल पार्ट है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट ईयर के पैटर्न को यूज़ कर रहा है। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, इन चीज़ों को वापस से जो बात मैंने बोली थी वही बात आ रही है कि उन्हीं से क्वेश्चंस मैक्सिमम आए और रिएक्शन से पार्ट थोड़ा कम आया है, बट ठीक है, उनको जरूर करके जाएं। कैसा रहा पेपर? पेपर तो आसान था। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो केमिस्ट्री तो बहुत आसान थी। आसान थी, बहुत आसान थी केमिस्ट्री। उससे फिजिक्स बहुत आसान था। फिजिक्स बहुत आसान था। मतलब फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, वेक्टर पर क्वेश्चन था फिजिक्स में, बस डॉट प्रोडक्ट करके कंपेयर करना था बस। वो सर हमेशा आता है फिजिक्स में, पास्ट ईयर को देखो, उससे पहले देखो, तो वो क्लास नोट्स टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। बस बच्चों को तैयार कर लेना है, क्लास नोट्स वही है पेपर। ग्रेट। मैथ्स में वेक्टर 3D से 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन वेक्टर सीरीज वैसे एक्सपेक्टेड रहता है सर, वेक्टर 3D तो हर एक साल ही आता है। फिजिक्स के बारे में सर ये क्वेश्चन कोई याद हो तो बताओ। एक तो तुमने वो बताया, बहुत ही सिंपल था, फोर्स के फॉर्मूले पे आया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया था और एयर और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कंपेयर करवाया था, बस फोर्स का, मतलब बस डिवाइडेड बाय के वाला। बस वही आया था, के दिया था। बहुत आसान हो गया। कम्युनिकेशन में से आ गया एक, हाँ, कम्युनिकेशन में वो as it AM/AC वाला कैरियर वाला आ गया था। केमिस्ट्री। और सर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, वो
वो फोटो डायोड के ऊपर था और एक बहस वाला फोटो डायोड और वो ग्राफ के ऊपर। हाँ और एक ग्राफ का ऊपर था वो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में, तो वो जो रूट वाला ग्राफ था जो मोस्टली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आए बहुत है ना यार वाले। जैसे जैसे पिछली बार थ्योरी वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, वैसे इस बार भी थ्योरी वाले मतलब क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 के पैटर्न को यूज किया है इस बार। सेम पैटर्न यूज नहीं किया, सेम वही है पूरा। सेम वही है। फिजिक्स में मतलब बच्चों ने किया है अच्छा। हाँ अच्छा किया। फिजिक्स बिल्कुल मतलब लग रहा है कि इस बार कितना लैक पेपर था। हाँ बहुत अच्छा। आई होप इस बार फिजिक्स में बच्चा फोड़ के आना चाहिए था। एचबीआर हीट वाला 2 क्वेश्चन आया था। एचबीआर हीट पे। अच्छा वो एक नीचे वो CS3 लगा था, वो दोनों पे एचबीआर और हीट कराना था। अच्छा, और एक अच्छा। पे CS3 OS था शायद। अच्छा। और OS तो अल्कोहल लगा था बस। मतलब आसान था। हाँ बहुत आसान। पीसीओसी पीसीआईओसी भी PC IOC भी कैसा रहा पेपर? चैप्टर का बेसिक पूछा है। बेसिक पूछा है ना, मतलब मुझे लग रहा है कि जो जिसने हो जाएगा ऊपर से फुल सिलेबस पढ़ा है ना, तो भी हो जाएगा। हो जाएगा पूरा। तो एक बार देख भी लिया तो काम हो गया। सर एक और क्वेश्चन आया था फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, जो उसमें पूछा था कि नॉन स्पॉन्टेनियस जो जी का वैल्यू आता है, तो उसमें पूछा था कि जी का वैल्यू नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा था। और डेल्टा एच और डेल्टा एस यानी एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों की वैल्यू दी थी। पूरा फॉर्मूला केवल कैलकुलेट करना था, सीधा आंसर था इंटीजर टाइप में। चलो बहुत अच्छा, मतलब फिजिक्स काफी आसान हाँ, था। बहुत ये सही आसान समझ। फिजिक्स काफी आसान ही रहा। तो आने वाले बच्चों के लिए यही मैसेज है, क्लास नोट्स कंप्लीट करो, फॉर्मूला सारा करो और 1-2 पेपर तो जरूरी कर लो 2020 के। और अभी जो आज का पेपर एनालिसिस आ रहा है यूट्यूब पे, उसको यूट्यूब पे जाके देखना नहीं है, रात में देखना जब कंप्लीट हो जाएगा स्पीड बढ़ा के। और PW ऐप पे जाके तुम लोग नोट्स को देख लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वीडियो लेक्चर में 10 घंटा देना। तो अभी अपना फॉर्मूला रिवाइज करो और बाकी आर्य सर केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताएंगे। केमिस्ट्री का Organic में पेपर काफी आ रहा है। बिल्कुल ऊपर से सवाल आए हैं, बच्चे जैसा बता रहे हैं कि बहुत आसान मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चंस आए हैं, बहुत इजी। जो ऊपर से पढ़ के भी गया उसका काम हो गया, कॉपी एक बार देख गया काम हो गया, PYQs जो करके गया उसका काम 100% हो गया। और वही वापस पैटर्न यूज हुआ है। लास्ट ईयर के जो लास्ट चैप्टर्स जो हैं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री, जिसके लिए बार बार बात कर रहे थे हम क्लासों के अंदर, वही आए हैं वापस, वही मैक्सिमम पूछ रहा है, तो प्लीज उसको करके जाइए। और ऐसा नहीं OC केमिस्ट्री ओवरऑल बहुत आसान आया है कंपेयर टू मैथमेटिक्स। मैथ भी आसान है इस बार। मैथ आसान था वो एक्चुअली मैथ्स एक वही बात है, जिसने परसेप्शन कर लिया, उसने कर लिया। हाँ परसेप्शन वाली बात हो गई। जिसने टाइम मैनेज कर लिया वो मैथ कर लिया। बहुत ईजी था। केमिस्ट्री बहुत इजी है। अच्छा बहुत बढ़िया। और एक लास्ट टिप्स है, जिसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं चला वो केवल PYQ पे फोकस कर ले, उसका आराम से 98 परसेंटाइल पहुंच जाएगा। पेपर देखा है वो, कैसा रहा पेपर? बहुत सही था। मैथ्स वाला सेक्शन थोड़ा सा टफ था। केमिस्ट्री बहुत ही इजी डाल दिया था उन्होंने। Okay. केमिस्ट्री बहुत इजी था, फिजिक्स अच्छा था, पर मैथ्स थोड़ा सा लेंदी था। फिजिक्स मतलब आसान था, केमिस्ट्री आसान। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रिगार्डिंग अब उसमें पूछ रखा था ओनली फ्रीऑन्स क्या होता है। अब वो चैप्टर पढ़ा इतना ज्यादा, पर वो वर्थ पेइंग नहीं रहा इतना ज्यादा, पर मतलब नहीं आया उससे। हाँ मतलब वो एक चीज अपन ने जितना, पर एक्चुअली वो वर्थ पेइंग आज ये हो गया ना, वो एडवांस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया अब आपके लिए। हमें दोनों चीज़ें साथ चलनी पड़ती है, तो बहुत बढ़िया। अच्छा लेकिन ये कि मेंस का काफ़ी आसान, जो एक स्टेप वाले सवाल होते हैं कि हर आदमी कर लेगा, हर बच्चा कर लेगा, वही ना। अगर वो थोड़ा इंट्यूशन होता कि इतना मैथ्स का लेंदी आएगा तो थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस करते। तो सर वही है जो लग रहा है कि मैथ्स केमिस्ट्री जो है वो ओवरऑल काफ़ी आसान ही रहा है, बहुत टफ आया नहीं है। और फिजिक्स तो कंप्लीट क्लास नोट्स, फॉर्मूला Same और PYQ पुराना 1-2 कर लो बेटा। और अभी जो पेपर है कमिंग बच्चों के लिए एनालिसिस कर लो, बहुत अच्छा होगा।